हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा होगा झारखंड स्पेसिफिक जो हमारा जीएस पेपर 2 में है उसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 1947 के बाद से झारखंड में किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, झारखंड की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का जंगल, रिवर, माउंटेन, माइंस, मिनरल्स, इसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस आने हैं। अब ये चीज़ हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपका झारखंड स्पेसिफिक जो आपका पेपर 2 है वो मैं 100 मार्क्स का पूरा कराऊंगा और उसमें से आपके कम से कम 80 से 85 क्वेश्चंस कर पाएंगे अटेम्प्ट, इसकी गारंटी है। ये जो मैटर आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ये कंटेंट में जो लेके आया हूँ, ये आपको मैं माइंड मैप से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये कंटेंट मैं माइंड मैप से पढ़ा रहा हूँ। ये माइंड मैप का ओरिजिनल कंटेंट है, वहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कंटेंट दे रहा हूँ। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगता है, कुछ छूट रहा है, तो मैं आपको अलग से आपको रिसर्च करके आपको दूंगा। फिलहाल अभी हम ये जो हिस्ट्री है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जंगल, रिवर, माउंटेन, ये सारी चीज़ें हम कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पार्ट में हम जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। ये 6th जेपीएससी में पूछा था। ठीक है, अब इसका आंसर है सी, 1365 मीटर। देखिए इसका आंसर है 1365 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, 5th जेपीएससी में भी यही पूछा है, सेम 6th जेपीएससी में भी यही पूछा है। तो इसमें हाइट इसमें दिया है, अगर ये मीटर में दिया है, अगर आप फीट में निकालेंगे तो देखिए 4480 फीट। कितना है? 4480 फीट आंसर है। फिर उसके बाद है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ झारखंड। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं झारखंड में? तो कितने हैं? टोटल है 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, इन विच हेमिस्फेयर इज झारखंड इज लोकेटेड। किस हेमिस्फेयर में झारखंड लोकेटेड है? यह है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कौन से हेमिस्फेयर में? जैसे आपको पता है ना कि 2 हेमिस्फेयर हैं, अर्थ को हम 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो झारखंड है, यह हमारा इंडिया कुछ ऐसे आता है, इस तरीके, ये तो इक्वेटर हो गया, थोड़ा सा ऊपर आता है, यहाँ पे इस तरीके से आता है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अगर आप देखोगे ना तो ये है इक्वेटर, है ना, और हमारा जो कंट्री है ना वो यहाँ पे आता है, इस जगह आता है। तो किस हेमिस्फेयर में है? यह है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद पूछा है कि झारखंड इज इंडियाज। अब देखो किस नंबर पे ये स्टेट है ना, तो ये है 28th स्टेट है। ये कितना है? 28th स्टेट है। ये 3rd जेपीएससी में पूछा था ये सवाल। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि राजरप्पा ये इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। देखो 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, जहाँ 2 रिवर मिलती है ना उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो राजरप्पा किस कॉन्फ्लुएंस पे है, कहाँ सिचुएटेड है? तो ये आपका आंसर ए है, दामोदर और भेरा जो नदी है उसके कॉन्फ्लुएंस पे राजरप्पा सिचुएटेड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8, तिलैया डैम किस नदी पे है? बताओ बच्चों, तिलैया डैम किस नदी पे है? तो यह है बराकर नदी पे। किस डैम पे है? बराकर नदी पे है ये। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है, यह 6th जीपीएससी में पूछा है सवाल। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेनफॉल रिवर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड। कौन सा सही नहीं है? इसमें ये बोला है, तो लोध और बराकर। ये लोध जो वाटरफॉल है ये बराकर नदी पे नहीं है, ये कहीं और है। तो ये चीज़ आपको देखना है। ये देखें आप, हुंड्रू वाटरफॉल ये कहाँ पे है? स्वर्णरेखा पे है। जोना कहाँ पे है? राड़ू पे है। दासोंग कांची पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है जिसकी हाइट 100 मीटर है? कौन सा है? हुंड्रू है, हुंड्रू वाटरफॉल, याद रखना आपको, हुंड्रू वाटरफॉल। इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेन वॉज द दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्टैब्लिश्ड। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये कब बना था? तो ये बना है 1948 में बच्चों, देखो ये बना है 1948 में, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरज कुंड ऑफ हजारीबाग इज द हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग ऑफ झारखंड। देखो हजारीबाग का जो सूरज कुंड है वो हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है ना। इसकी टेम्परेचर कहाँ तक कितनी पहुँच जाती है? तो इसकी टेम्परेचर पहुँच जाती है 88 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ से इतना पानी गर्म निकलता है इसमें से, हजारीबाग में जो सूरज कुंड है वहाँ से, कि इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कितना, 88 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? हजारीबाग में। क्या नाम है उसका? हजारीबाग में सूरज कुंड। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिजला मेला। द हिजला मेला ऑफ डुमका कमेंस ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। किस नदी के पास हिजला मेला लगता है ना? हिजला मेला कहाँ लगता है, किस नदी के पास लगता है? तो आपको याद रखना है मयूरक्षी। कहाँ रखा है? मयूरक्षी, मयूरक्षी रिवर के पास ये लगता है हिजला मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महुआ दंड सेंचुरी, महुआ दंड सेंचुरी ये किस डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड के? तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना आपको, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? महुआ दंड सेंचुरी कहाँ है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट झारखंड के। चलो बच्चों देखो सेंचुरी क्या होता है ना, देखो कई सारी चीज़ें होती हैं। सेंचुरी होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं। तो सेंचुरी वगैरह एक स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो, चाहे एनिमल स्पीसीज हो, चाहे बर्ड स्पीसीज हो, उसके संरक्षण के लिए ये सेंचुरीज बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सबका एम यही है कि बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, किस तरीके से बचाना है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है हमारा, द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग फॉरेस्ट एज ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इन झारखंड। अब देखो इसका एम क्या है, पर्पस क्या है कि हम फॉरेस्ट को क्यों क्लासिफाई करते हैं एज ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षण जो है फॉरेस्ट को क्यों देना जरूरी है, इसका क्या पर्पस है? तो ये इसलिए है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑल एक्टिविटीज़ विदाउट परमिशन। अब देखो अगर हम रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाएंगे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ जाएंगे, वहाँ पे डैम आ जाएगा, वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वहाँ की जो ना जो फॉरेस्ट है उसको काटना पड़ जाएगा, जिससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा, नेचर को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो ये चीज़ कहीं आपको मिलेगी नहीं, आपको खुद ही अपने कॉमन सेंस से इसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन वन योजना ये पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया था भारत के? तो ये याद किया गया, स्टार्ट किया गया था झारखंड में। यह चीज़ आपको याद रखना है कि झारखंड में ये पहला योजना था जो शुरू किया गया था। क्या नाम इसका? मुख्यमंत्री जन वन योजना, जन वन योजना, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच डिस्ट्रिक्ट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक इन झारखंड। सबसे ज़्यादा लैक का प्रोड्यूसर कौन करता है? तो देखो हमारा आंसर है गुमला। क्या आंसर है? गुमला। देखो गुमला सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लैक का, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लैक होता है, लैक, ये लैक एक तरीके का लैक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है जो पेड़ के ऊपर रहता है और उससे जो है एक रेसिन टाइप का, एक रबर टाइप का निकलता है, जिससे बैंगल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं, चूड़ी वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि झारखंड का जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सरायकेला, खरेसवा, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जहाँ पे इस लैक के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं और ऐसे लैक प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा, तो इसमें बोला है ना विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक, तो ये देखिए ये है गुमला। कौन सा है? ये है गुमला। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है, पर कैपिटा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन झारखंड कितना है? 0.08 हेक्टेयर है। कितना है? 0.08 हेक्टेयर है पर कैपिटा फॉरेस्ट, यानी कि एक इंसान पे कितना पेड़, कितना फॉरेस्ट हुआ, कितना ट्री कवर हुआ, तो 0.08 हेक्टेयर। चलो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शहीद निर्मल महतो पार्क। शहीद निर्मल महतो पार्क विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द झारपा प्रोग्राम ऑफ झारखंड। ये शहीद निर्मल महतो पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो यह है हजारीबाग में है, याद रखना आपको। कहाँ है? हजारीबाग, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट। ये बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट कहाँ पे है? तो ये आपका है चांडील में। कहाँ है? ये आपका है चांडील, चांडील में है बिहार स्पॉन्ज आयरन प्लांट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर विच मिनरल इज माइंड इन टूरामडीह, टूरमडीह,
कौन सा मिनरल टूरम डी पे मिलता है, माइन होता है, वो है यूरेनियम। याद रखना वो है यूरेनियम। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूरेनियम टूरम डी पे माइन होता है। चलो नेक्स्ट हमारा है बेंटोनाइट डिपॉजिट इन झारखंड आर फाउंड। ये बेंटोनाइट कहाँ पाया जाता है झारखंड में? ये पाया जाता है साहिबगंज में। कहाँ पाया जाता है? साहिबगंज में। चलो चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम इज फेमस फॉर। ये जो चिड़िया है ये किसके लिए फेमस है? वेस्ट भूमि में चिड़िया किसके लिए फेमस है? तो आयरन और माइनिंग के लिए, वहाँ पे आयरन और की माइनिंग की जाती है। चलो नेक्स्ट, बोकारो स्टील प्लांट वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ कोलेबोरेशन ऑफ। ये जो बोकारो स्टील प्लांट था वो किस कंट्री से कोलेबोरेट करके बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो वो था रसिया। रसिया की मदद से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद है ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री ऑफ JSMDC इज लोकेटेड। ये जो ग्रेनाइट पॉलिशिंग इंडस्ट्री है ये कहाँ पे है? तो ये है टूपुदाना। कहाँ पे है? टूपुदाना। टूपुदाना कहाँ पे? रांची में है, याद रखना, टूपुदाना रांची। नेक्स्ट है व्हेन वाज द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन झारखंड। ये जो टिस्को है, टिस्को ये कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था टाटा वाली? तो ये है 1907। कब हुआ था? 1907 में, 1907 में ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था। आपको डेट याद होगा, 1906 के आसपास सूरत स्प्लिट हुआ था, कांग्रेस में बंटवारा हो गया था, गरम दल और नरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि 1907 में जो है टिस्को का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल। कौन सा ये इसमें से मेटेलिक मिनरल नहीं है? तो आपको पता है ये देखिए हेमेटाइट है, ये आयरन ओर है, ये बॉक्साइट, इससे एल्युमिनियम निकलता है। तो जिप्सम जो है, जिप्सम ये मेटेलिक मिनरल नहीं है, जिप्सम मेटेलिक मिनरल नहीं है। फिर हम 28 देखते हैं, झारखंड कंट्रीब्यूशन इन द टोटल कोल प्रोडक्शन। पूरे देश भर में जो कोयला का प्रोडक्शन होता है उसमें झारखंड का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो वो है 40%। आप समझ सकते हैं 40% पूरे देश भर का, कितना ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन झारखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेयर वॉज द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्टैब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 1967। ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था घटशिला में। कहाँ हुआ था? घटशिला में हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 3rd JPSC में। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा मैच द मेजर मिनरल्स ऑफ झारखंड एंड देयर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे मिनरल है उसका डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो देखिए इसका आंसर है बी। क्या इसका आंसर है? बी। ए का 4, यहाँ पे ए का है 4। टंगस्टन कहाँ होता है? हजारीबाग में। फिर बी का है 1। क्रोमियम कहाँ होता है? सिंहभूम में। क्रोमियम कहाँ होता है? सिंहभूम में। फिर सी का 4। एस्बेस्टोस कहाँ होता है? सी का 3। क्या है? सी का 3। एस्बेस्टोस क्या होता है? कोडरमा में। एस्बेस्टोस कोडरमा में। फिर डी का 2। सोडियम सॉल्ट कहाँ होता है? संथल परगना में। सोडियम सॉल्ट संथल परगना। चलो नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आर फाउंड इन झारखंड। झारखंड में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? ठीक है, तो 1, 2 और 3 आयरन और एस्बेस्टोस तो अभी आपने देखा ही, और कोयला, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। आयरन और आपको मैंने दिखाया था अभी कि टिस्को वाले थे टाटा, एस्बेस्टोस भी मैंने आपको भी बताया, और कोयले का तो 40% प्रोडक्शन झारखंड खुद करती है अकेले, तो कोयला तो है ही। पेट्रोलियम यहाँ पे नहीं पाया जाता, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बॉक्साइट इज रिलेटेड टू। ये बॉक्साइट किससे रिलेटेड है? तो ये है पलामू से रिलेटेड। पलामू में बॉक्साइट का यहाँ पे माइनिंग होता है ना, पलामू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच इज़ द यूरेनियम प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ झारखंड। झारखंड में यूरेनियम कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? ये होता है सिंहभूम में, होता है ना, सिंहभूम, वहाँ पे यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है। विच ओर इज मोनाजाइट। ये जो मोनाजाइट है ना, ये किसका ओर है? मोनाजाइट, तो ये थोरियम। थोरियम कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मोनाजाइट सैंड में। ये मोनाजाइट सैंड कहाँ पे है? ये है केरला में। वहाँ मोनाजाइट सैंड है केरला में, और वहाँ से थोरियम निकलता है। थोरियम कहाँ यूज हो सकता है? तो थोरियम यूज हो सकता है हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन में। जो हमारा जो पावर जनरेशन है ना न्यूक्लियर का, उससे हम थोरियम से हम यूज करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर यूरेनियम खत्म हो गया तब, उस पर रिसर्च चल भी रहा है। खैर, एस्बेस्टोस इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इन झारखंड। वॉट इट इज कॉल्ड इन द लोकल लैंग्वेज।
एस्बेस्टोस झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है। इसको लोकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? देखिए, इसको लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं रूबी। याद रखना, एस्बेस्टोस को हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रूबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट मिनरल? ऐसा कौन सा मिनरल है जो बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट है, जिसको जितना भी हीट दें वो इतना जल्दी नहीं पिघलता है? उसे कहते हैं फायर क्ले। फायर क्ले सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट मिनरल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने किया है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। ऐसे हम कई पार्ट्स में, ज़्यादा पार्ट नहीं होगा लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, जिससे कि आप आसानी से पढ़ सकें। इसमें हम झारखंड की जो हमारा 10 नंबर का 10 क्वेश्चंस हैं वो कम से कम हमारे अच्छे हो जाएं, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसकी ज्योग्राफी, उसमें रिवर, माउंटेन, माइंस, मिनरल, सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और आपकी इससे अच्छे से तैयारी हो पा रही नहीं पा रही है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ और भी पढ़ना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।